ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए भक्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सावन शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया। वहां पर एक घाट के किनारे एक पेड़ था और वह थोड़ा सा जल लेकर उस पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी थी, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर चढ़ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली और शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा हो गई। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई थी। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य ही करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देकर मृग विनीत स्वर में बोला कि भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। व्रत, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उस मृग सपरिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार जो भी भक्त महाशिवरात्रि की व्रत कथा को सुनता है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भक्तों, एक महाशिवरात्रि की कथा और सुनते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह ब्राह्मण जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेता, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर किया करते थे। इसी आदत के कारण शिव परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब पंडित जी इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ने लगी थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया कि जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहने लगा। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिया। संयोग से उस समय उस राह से पार्वती और शिवजी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती की नज़र उस पंडित पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने की अक्सर हुआ करते थे। पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, यह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे देवी, अपनी भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। पार्वती जी कहने लगी कि हे देव, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी बोले कि हे देवी, आप निश्चिंत रहिए, अब तक उसने जितने विलप पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही आज रात्रि में उसे विलप पत्र उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चल दिए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव और पार्वती का यह वार्तालाप सुन लिया। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया, अगर विलप पत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला कि पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा।
अब पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा। वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। अब पंडित जी ने सारे विलप के पत्थर बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। अब विलप पत्रों का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर। शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी की कृपा होगी और कब मैं धनपति हो जाऊंगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध ही टूट गया और क्रोध ने आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोरने लगे। तो सेठ जी के दोनों हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी शिव जी से क्षमा याचना करने लगे। तो शिव जी बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये विलप पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ जी के दोनों हाथ शिवलिंग पर चिपकाकर रो रहे थे। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोला कि पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। अब शिवलिंग से दोनों हाथ हट गए और सेठ जी मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिव जी से पूछती है कि हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ धन है जो दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, भगवान इसी प्रकार उनको खुश रखते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।